शांति। आज बाबा की थर्सडे की मुरली में बाबा ने सबसे पहली बात कही, इस पुरानी दुनिया से कोई होप नहीं रखनी है। अब पुरानी दुनिया में सब कुछ आ गया, चीज़ें भी आ गई, लोग भी आ गए, फैसिलिटीज़ भी आ गई, प्रकृति भी आ गई, सब कुछ आ गया। अब इस दुनिया में बाबा ने क्यों बोला आश नहीं रखनी, क्योंकि कुछ पता नहीं है इस दुनिया का ना, कब तक है, कब तक क्या है क्या नहीं, आजकल कुछ नहीं पता है। तो अगर हम उम्मीद नहीं रखेंगे, जिसको हम बोलते हैं एक्सपेक्टेशंस, अगर हम वो नहीं रखेंगे तो हम बहुत खुश रहेंगे। और आप देखिए ना, अगर एक्सपेक्ट नहीं करो और फिर कभी कभी कोई कुछ अच्छा कर दे या कोई चीज़ें साथ दे जाएं, कुछ अच्छा हो जाए, तो हमें वो खुशी मिलती है। पर अगर हम कंटिन्यू उसको एक्सपेक्ट ही करते रहें, उस इस दुनिया में रोज़ हमारी कुछ ना कुछ एक्सपेक्टेशंस रहें, जैसे कोई इतना ही अगर सिर्फ एक्सपेक्ट करता रहे मेरा ना आज का दिन बहुत अच्छा जाए, तो ये एक्सपेक्टेशन हुई ना। लेकिन जाएगा, मेरा आज का दिन बहुत अच्छा जाएगा, ये मेरा डिसीजन है, क्योंकि मुझे अपने मन को ठीक रखना आता है। बाहर कुछ भी होता रहे, तो मेरा बहुत अच्छा दिन जाए, मेरा ये हो जाए, मेरा वो हो जाए, ये एक एक्सपेक्टेशन है जो पूरी नहीं होगी ना, तो हमें हर्ट करता रहेगा। कोई कहे मेरा इंटरव्यू अच्छा जाए, मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे जाए, नहीं, हमें ये सोचना है नहीं, सब अच्छा-अच्छा ही हो रहा है। मेरी लाइफ में सब अच्छा हो रहा है। इंटरव्यू अच्छा नहीं गया, एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया, बिज़नेस अच्छा नहीं जा रहा, तो मुझे पता है कि कुछ ना कुछ मेरे को फल मिला है ना? किसी कर्म का। और अभी मेरे पास बहुत मार्जिन है, ये समझ जाने के बाद कि कर्म की फ़िलॉसफ़ी क्या होती है, तो मेरे पास बहुत मार्जिन है कि मुझे अब से इतना अच्छा कर्म करना है। तो मुझे एक 100% कॉन्फिडेंस रहेगा कि मेरा सब अच्छा ही है, होगा। तो एक्सपेक्टेशंस नहीं, लेकिन एक डिटर्मिनेशन है। बाकी इस दुनिया में एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कुछ भी, क्योंकि एक कहावत है, नर चाहत कुछ और है, होत और की और। होता कुछ और है, इंसान चाहता कुछ और है। तो ये एक बात बाबा ने आज कही। दूसरी बात आज बाबा ने कही है, तुम्हें कोशिश करनी है दिन प्रतिदिन साइलेंस में जाने की, क्योंकि योग से ही सब कुछ ठीक हो सकता है, या पाप खत्म हो सकता है, विकर्म विनाश होता है। हर चीज़ का सॉल्यूशन योग है, बाबा की याद है। अब साइलेंस में जाना है, मतलब जैसे कभी-कभी ना हम लोग भी आपस में जब बात करते हैं, या हम रात को 9 से साढ़े 9 आजकल योग करते हैं, आधा घंटा बाबा के कमरे में बैठकर। तो उसमें हम क्या करते हैं, ना कोई सॉन्ग चलाते हैं, ना कोई बात करते हैं, कुछ नहीं, सिर्फ ना बाबा की फ़ोटो के आगे बैठ गए और थोड़ी-सी कोशिश की, बाबा से बातें की, आपस में कुछ भी नहीं, और सिर्फ साइलेंस, कुछ और नहीं। और रात 9 से साढ़े 9 है, तो ऑलमोस्ट सभी लोग यहाँ की साइड तो घरों में आ ही चुके होते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। इसी को बाबा कह रहे हैं बढ़ाओ, कि शांति में रहना, एकांत में रहना, ये बढ़ाना है। उसका रीज़न क्या है, हमारे डिसीजंस भी इससे बहुत अच्छे होते हैं। साइंटिस्ट तक कहते हैं हम इन्वेंशंस कर पाते हैं क्योंकि हम साइलेंस की बहुत प्रैक्टिस करते हैं, अकेले में बिताओ समय। तो अब अगर हम दुनिया में अकेले में बिताने लगेंगे तो घर वाले डर जाएंगे, इन्हें क्या हो गया। लेकिन हमें अपना कोई एक टाइम फिक्स करना चाहिए। अब जैसे वॉक के बहाने ही हम अकेले टाइम बिता सकते हैं ना, कि हम वॉक करने चले गए अकेले, या हम एक्सरसाइज करते हैं, हम घर की छत पर चले गए, हम योगा करने चले गए अकेले घर के एनवायरनमेंट से, और इस बहाने हम साइलेंस में टाइम बिता रहे हैं, तो किसी को ऑब्जेक्शन भी नहीं होगा। और थोड़ी थोड़ी देर हमने मेडिटेशन के लिए टाइम निकाल लिया, तो घर वालों को भी अच्छा ही लगेगा ना, हम कुछ गलत तो कर नहीं रहे काम। तो बाबा ने आज ये हमें सबको समझ दी है, एक अंडरस्टैंडिंग दी है कि साइलेंस की इम्पोर्टेंस बहुत है। ओम शांति।